नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपकी उस प्रेमिका की जिसको रात में सबसे आखिरी तक आप देख करके सोना चाहते हैं, सुबह आँख खुलते ही जिसका आप दीदार करना चाहते हैं, जिसके एक पल के लिए गायब हो जाने पर आप बेचैन हो उठते हैं, जिसकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तो आप घबरा उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपकी उसी प्रेमिका की। आप तो नहीं बताएंगे बट मैं आज डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ उसका नाम। दोस्तों, यह प्रेमिका कोई और नहीं, आपकी यह प्रेमिका है, आपका यह मोबाइल सिस्टम। आप सहमत होंगे, मैंने जितनी बातें कही हैं वो सब सच हैं। क्या इस संवेदनहीन प्रेमिका से इतना संवेदनशील प्रेम करना उचित है? इसका हमारी सामाजिक, हमारे मानसिक परिवेश पर क्या प्रभाव हो रहा है, एक बार विचार करने की ज़रूरत है। 5 लोग एक ही कमरे में बैठ कर के भी एक दूसरे से अनजाने रूप में बने रहते हैं और पांचों लोग की एक अलग दुनिया में खोए होते हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाइयों के बीच में, सबके बीच में एक दरार। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल पूर्णतः खराब है, किंतु मोबाइल हमको इसलिए मिला कि हमारा जीवन आसान हो जाए, इसलिए नहीं कि हमारा जीवन से जो जीवन तत्व है वो ही खो जाए। इसके दो प्रभावों पर आज मुख्य रूप से मैं चर्चा करूंगा। एक, कभी आपने महसूस किया है कि बहुत देर तक मोबाइल देखते देखते अकस्मात जब आपको कोई बीच में टोक देता है तो आपके चेहरे पर झल्लाहट कितनी तेज से आती है? क्यों? क्योंकि एक वर्चुअल दुनिया में आप होते हैं और वो वर्चुअल दुनिया कितनी संयोजित तरीके से, संगठित तरीके से आपके विचारों को, आपकी संवेदनाओं को बाजार में बेच रही है, आपको एहसास तक नहीं होता। आपने गौर किया होगा कि आप किसी एक चीज़ का, एक प्रोडक्ट को जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ देर बाद जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो उसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट मिल जाता है। फेसबुक पर जाते हैं वही दिखाई पड़ती है, इंस्टाग्राम पे जाते हैं वही चीज़ दिखाई पड़ती है। यानी इस छोटे से मोबाइल में कंप्यूटर ने अपनी कृत्रिम बौद्धिकता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं, के माध्यम से आपकी नेचुरल इंटेलिजेंसी को कैप्चर कर रखा है। जिस व्यक्ति ने, इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाई, आज की डेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतनी हावी हो रही है कि आपकी नेचुरल इंटेलिजेंसी को दबा दे रही है। हमारे मस्तिष्क में दो भाग हैं, एक आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, जितनी देर आप टीवी देखते हैं या स्क्रीन देखते हैं, आप महसूस करिए आप कॉन्शियसली देखते हैं या सबकॉन्शियसली देखते हैं। आप पाएंगे सबकॉन्शियसली देखते हैं, यानी कि उतनी देर, जितनी देर आपकी स्क्रीन टाइम होगा उतनी देर आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस माइंड पर हावी हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। कॉन्शियस माइंड है जो डिसीजन लेता है, कॉन्शियस माइंड है जो आपको प्लानिंग कराता है। किंतु जैसे जैसे सबकॉन्शियस हावी होता जाएगा, आपके इमोशंस, आपके विचार, आपकी भावनाएं आपके कॉन्शियस माइंड पर हावी हो जाएंगी और वो विचार भावनाएं क्या ले जा रही हैं, उनको कोई और रूल कर रहा है। और वो रूल कौन कर रहा है? वो कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ऐसे में क्या ये आवश्यक नहीं कि आपके कॉन्शियस माइंड को मौका मिलना चाहिए सबकॉन्शियस को रूल करने का? अगर ये कॉन्शियसली आपने नहीं सोचा और करना नहीं शुरू किया तो सबकॉन्शियस इतना हावी हो जाएगा कि आप विचार शून्य हो जाएंगे। बहुत दिनों तक किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और टीवी के भरोसे छोड़ दिया जाए, जब वो निकलेगा तो उसकी सोचने समझने की क्षमता तक चली जाएगी। इस पे एक बार विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, क्या ये मोबाइल हमको असामाजिक नहीं बना रहा? वर्चुअल दुनिया में खो करके हम अपनी रियल लाइफ की दुनिया में उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो आपके करीब होते हैं। आप देखते हैं कि पत्नी पति के बीच में, भाई बहन के बीच में, बच्चों के साथ हमारा तादाद में सब खोता जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि इस मोबाइल को, जो कुछ खुद नहीं करता, आप खुद करते हैं, तो दोष इसको ना दे करके अपने
व्यवहार में एक बार परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य हमारा सुखमय हो, सुरक्षित हो। इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी मंशा से इस वीडियो को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसकी रेज़ कितनी हमको प्रभावित करती हैं यह तो रिसर्च का विषय है, किंतु इसके साथ बिताए हुए पल के कारण हमारा जीवन कितना दुखमय हो सकता है, वो किसी कैलकुलेशन का मोहताज नहीं। वो आप सभी अपने अपने जीवन में अपने अपने अंदर झांक करके, अपने अपने रिश्तों में झांक करके उसका आकलन कर सकते हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार।